टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किनके लिए है? क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए है? ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है? क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए मजबूर होकर महबूबा जी ने कहा, पीडीपी ने कहा हम तो बात करें, हम तो ये बात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इन दो चीजों का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें सवाल पूछना हमारा। ये कुछ ऑर्डर्स हैं जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहां से ये जो रिंग रोड बन रहा है नाराबल तक, जिसमें काफी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, काफी एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफी रिंग रोड बन रहे हैं, तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पांपोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूंगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे, जो है हम तो कहते हैं जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के जमाने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी जमीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किनके लिए है? क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए है? ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है? क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग, बल्कि टाउनशिप, वो उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में इसे छोड़ दो, 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है ½ किलोमीटर उस साइड में, ½ किलोमीटर इस साइड में, कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे, वो इन लोगों के लिए है। हम तो लोगों को जानने का ये हक है, ये कौन लोग हैं जो ये सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए मजबूर होकर महबूबा जी ने कहा, पीडीपी ने कहा हम तो बात करें, हम तो ये बात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इन दो चीजों का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें सवाल पूछना हमारा हक है कि इनको कंपनसेशन इंक्रीज कीजिए
और इन सैटेलाइट टाउनशिप्स में कौन रहेंगे? इलेक्टेड गवर्नमेंट जिनके पास मैंडेट है, उनको लोगों की इस प्रॉब्लम को जवाब देना पड़ेगा कि उनके पास जवाब क्या है। चुप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया है। इसलिए उनको हमारा हक बनता है एज अपोजिशन, एज इफेक्टिव अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, नॉट अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। हम इनसे सवाल पूछें और ये लोगों को जवाब दें, पीडीपी को न जवाब दें, लोगों को बताएं। और इन दो सवाल जो हमारे वजूद से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ठीक है, मंशूर, ये बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी करनी पड़ेगी जो इन्होंने वादे किए हैं, उसमें टाइम लग सकता है। मगर मैंने सुना कि और ऐसी बहुत सी रोड्स बन रही हैं हमारे इस लैंड डेफिसिट स्टेट में। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बना रहे हैं इसमें कौन रहेंगे, और डेफिनेट हैवी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और हमारी हार्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए मजबूर होकर महबूबा जी ने कहा, पीडीपी ने कहा, हम तो बात करें, हम तो ये बात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इन दो चीजों का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें सवाल पूछना हमारा हक है। और इन सैटेलाइट टाउनशिप्स में कौन रहेंगे? इलेक्टेड गवर्नमेंट जिनके पास मैंडेट है, उनको लोगों की इस प्रॉब्लम को जवाब देना पड़ेगा कि उनके पास जवाब क्या है। चुप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया है। इसलिए उनको हमारा हक बनता है एज अपोजिशन, एज इफेक्टिव अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, नॉट अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। हम इनसे सवाल पूछें और ये लोगों को जवाब दें, पीडीपी को न जवाब दें, लोगों को बताएं। और इन दो सवाल जो हमारे वजूद से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ठीक है, मंशूर, ये बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी करनी पड़ेगी जो इन्होंने वादे किए हैं, उसमें टाइम लग सकता है। मगर मैंने सुना कि और ऐसी बहुत सी रोड्स बन रही हैं हमारे इस लैंड डेफिसिट स्टेट में। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बना रहे हैं इसमें कौन रहेंगे, और डेफिनेट हैवी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और हमारी हार्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो सुकड़ के रह जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लैंडलेस हो जाएंगे विद इन 5 years, इसका इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिनके पास मैसिव मैंडेट है इन सब